हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके मन में शिप्रा को लेके बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। बट कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अनसब्सक्राइब अभी किया हुआ है और कमेंट में कुछ गलत गलत लिखते हैं। तो देखो, जितने भी लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं ना दोस्तों, मैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि वो भी मुझे कुछ सिखा रहे हैं। राइट, मेरे अंदर कमी है तभी वो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बट उसको भी मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। बट कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट है दोस्तों जिनके बारे में मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूं। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो। हर क्वेश्चन का आपका आंसर है मेरे पास, इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। अभी फिलहाल मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ये है अमेरिका की मॉर्निंग की लाइफ। रोड पे लोग आते जाते आपको दिखेंगे। ऑफिस का टाइम हो रहा है और अभी फिलहाल 9 o'clock हो रहा है और ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी। हालांकि मैंने सोचा था कि आज मैं जो वीडियो है वो करवा चौथ की अपलोड करूंगी, क्योंकि 9 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया गया था अमेरिका में। तो मैंने सोचा था कि अमेरिका का करवा चौथ आप लोगों को दिखाऊंगी, और कुछ कुछ हुआ भी उसमें, तो वो सारी चीजें आप लोगों को दिखाती। बट उससे पहले थोड़ा सा मुझे एक बात हर्ट हुई, तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग को बनाऊं, और ये व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर अनसब्सक्राइबर्स जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे लिए नेगेटिव हैं, वो चीज मुझे पसंद नहीं है। तो दोस्तों, बात ये है कि कमेंट ये था कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमें नहीं लगता कि आप अमेरिका कैसे चली गई हैं, आपको जॉब कैसे मिल गई है, आप दिन रात घर में बैठ के व्लॉगिंग करते हो, और एक जो पर्सनैलिटी है आपकी वो हाउसवाइफ की तरह लगती है। हो सकता है हाउसवाइफ की तरह इसलिए लगती हो क्योंकि आपकी शिप्रा जो है वो सिंदूर लगाती है, राइट, या फिर लिपस्टिक लगाती है या फिर मेकअप करती है। तो देखो यार, अपने रूट से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं घर से वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, तो घर में क्या होता है, शांति होती है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पे आप चाहते हो कि शांति मिले और आप एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सको। राइट, जिस तरीके की अभी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो मेरी मन की बात है, बट जब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रम्प से रिलेटेड देती हूँ या फिर आप लोगों की अमेरिका की कुछ एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा जगह मिले जहाँ पे मैं चुपचाप बैठ के आप लोगों को चीजें बता पाऊँ, डिस्टर्बेंस ना हो। अब आती है बात कैपेबिलिटी की। तो देखो, कैपेबिलिटी नहीं थी दोस्तों, नहीं थी। अमेरिका में आने के बाद आप अगर अमेरिका में आओगे ना, तो आप खुद भी अपने आप को जज कर पाओगे कि आप कितना पानी में हो और कितने अच्छे हो। राइट, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी दोस्तों, लेकिन अगर कैपेबिलिटी नहीं थी तो जॉब कैसे लगी? देखो दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश करी थी जॉब लेने के लिए, और यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे ना दोस्तों जॉब मिलनी बहुत मुश्किल होती है। राइट, और मेरा आपने व्लॉग देखा भी था कि कितना ज्यादा मैंने इंटरव्यू दिया था, कम से कम 15 से 20 राउंड्स दिए थे इंटरव्यू के, उसके बाद जाके मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था, और मैं पूरी डिमोटिवेट हो गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। राइट, डिपेंडेंट वीजा की बात है। और दूसरी चीज ये भी है कि आप जिस प्रोफाइल पे हो, जितना आपका एक्सपीरियंस है, वो अमेरिका में वर्थ इट है या नहीं है, या फिर लोग उस चीज को एक्सपीरियंस मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो ये भी चीज थी, लेकिन फाइनली मुझे जॉब मिल गई थी। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो डिपेंडेंट वीजा पे भी जॉब नहीं कर पा रहे, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो अमेरिका में आके स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, मीन्स उनकी जॉब नहीं लगी है और इंडिया में एक अच्छे पैकेज पे थे। चलो, ये बात हो गई। एक बात और कि भाई, घर में अगर मैं बैठी रहती हूँ तो देखो उसका रीजन ये है कि मेरा वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम मेरा 5 डेज में से 3 डेज वर्क फ्रॉम होम होता है और 2 डेज मुझे ऑफिस जाना होता है। अच्छा, मैं मैरीलैंड स्टेट में हूँ। मैरीलैंड स्टेट कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो और अमेरिका वाली वाइब हो। यहाँ पे मैरीलैंड में आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेंगी, आसपास आपको बहुत प्यारा ग्रीनरी दिखेगा, बहुत साफ सफाई दिखेगी। तो इस तरीके का मैरीलैंड है। तो मैं आप लोगों को, आप इस चीज को भी जज मत करो कि भाई मैं अमेरिका में नहीं हूँ। डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो। अगर मैं कैलिफोर्निया साइड होती तो आपको कुछ और तरीके का रोड या फिर कुछ और तरीके की बिल्डिंग्स दिखती, और मैं मैरीलैंड में हूँ तो आपको कुछ और तरीके की दिख रही है। न्यूयॉर्क में होती तो आपको वो अमेरिका वाली वाइब आती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती है आपको। बट यहाँ पे आपको छोटे छोटे हट्स टाइप में घर दिखेंगे, और ऐसे ही घर होते हैं, और इसी तरीके के ऑफिस आपको दिखेंगे, क्योंकि मैरीलैंड में बहुत ज्यादा स्पेस है, कंजस्टेड नहीं है। तो देखो, ये चीजें तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर सकती कि मैरीलैंड स्टेट में अमेरिका जैसा लुक नहीं है या जो भी है। आज मेरा मेन मोटिव ये था यहाँ पे आने का और आप लोगों को बताने का, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे में मैं ऑफिस आई हुई हूँ, और ऑफिस मतलब ऑफिस जा रही हूँ।
तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को अपना ऑफिस दिखाऊं। तो देखो ये पीछे जो है ना, ये पूरा मेरा ऑफिस है। ओके, यहाँ पे ऑफिस में क्या होता है कि ऑफिस ना छोटे छोटे होते हैं, राइट। डिपेंड करता है कि कितनी कंपनीज में लोग हैं आपके, राइट। तो मेरी कंपनी में 30 to 35 लोग हैं, राइट, एम्प्लॉयज हैं। 30 to 35 एम्प्लॉयज है मेरी कंपनी में। सो दे आर वर्किंग इन द क्लाइंट लोकेशन, मीन्स दे ऑल आर वर्किंग इन क्लाइंट लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन पे बैठने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट 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 लोकेशन पे हैं, जैसे कि डिलॉयट हो गया, कैपजेमिनी हो गया, या फिर मतलब और भी फेडरल हो गया, या फिर आपका, मैंने आपको और भी क्लाइंट्स बताए थे, टिम्को हो गया आपका, और आपका जुपिटर हो गया। मतलब इस तरीके के क्लाइंट्स हैं, जो मतलब गैलेक्सी हो गया, हेज हो गया। तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स लोकेशन पे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बैठे हुए हैं। तो अमेरिका में मैरीलैंड स्टेट में बैठने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात मेरी लोकेशन। तो मेरी लोकेशन यही है जहाँ पे मैं बैठती हूँ, और यहाँ पे सारे फ्रंट एंड वाले लोग बैठते हैं, जैसे कि आपके मार्केटिंग के लोग हो गए, या फिर रिक्रूटर्स हो गए, या फिर एचआरस हो गई, या फिर कोई जर्नलिस्ट हो गई, डायरेक्टर्स हो गए। तो ये सारे लोग बैठते हैं। उनके लिए छोटा ऑफिस ही बहुत है। मीन्स जैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का ऑफिस जो है ना, ये मेरा ऑफिस है। यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा ऑफिस है। मैं आपको अंदर अपने केबिन का भी प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगी, बट अंदर मैं आपको वैसे वीडियो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने एक बार अपने ऑफिस में पूछा था तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था। दोस्तों ये है मेरा केबिन अमेरिका में, मैरीलैंड स्टेट में। और कंपनी का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट मैं यहाँ पे एचआर हूँ। तो एचआर का पर्सनल केबिन होता है, मीन्स रिक्रूटर जो होते हैं उनका केबिन नहीं होता है, बट जो एचआर मैनेजर्स होते हैं उनका केबिन होता है। तो ये मेरा केबिन है, वो आपको यकीन हो गया होगा अब कि अंदर की आप वीडियो बनाना, बट मैं अपना केबिन का आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो कि भाई मैं वर्किंग हूँ। दूसरी चीज, और मुझे ट्रस्ट आपका उस लेवल पे नहीं चाहिए कि आप लोग सिंपैथी क्रिएट करो मेरे लिए कि भाई शिप्रा ऐसे बोल रही है। मुझे जस्ट आप लोगों की जो ये क्वेरी है ना, जो आपके माइंड में चीजें चल रही है कि शिप्रा अनप्रोफेशनल है, या शिप्रा जो इन्फॉर्मेशन देती है वो वैलिड नहीं है, झूठी है, उस चीज को क्लैरिफाई करना है कि मैं वर्किंग हूँ। और दूसरी चीज, मैं रोज रोज ऑफिस नहीं आती हूँ। 3 डेज मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, और मेरा ये जो काम है ना, ये इफेक्ट नहीं कर रहा मेरे वर्क लाइफ को। क्यों? क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, अभी भी देखो मैं आप लोगों के लिए 8:30 पे आके इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, और 9 o'clock तक इस वीडियो को मैं डाल दूंगी, राइट। और इवनिंग में वीडियो बनाती हूँ और स्केड्यूल कर देती हूँ, ताकि मेरी वर्क लाइफ जो है वो बैलेंस हो जाती है। दूसरी चीज, घर में बैठ के व्लॉग इसीलिए बना पाती हूँ ताकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही दी है, राइट। क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए। तो दोस्तों, आज आप लोगों का जो क्वेरी था वो क्लियर हो गया होगा। कैपेबिलिटी और प्रोफेशनल ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मुझे देख रहे हो। और किसी को जज करने से पहले दोस्तों अपने आप को भी देखना चाहिए। और सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। तो हो सकता है आपकी शिप्रा के अंदर भी कमी होगी। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी पर्सनैलिटी को लेके। बट कोई अगर इस तरीके की बात कहता है कि आप वर्किंग वूमेन नहीं हो, यू लुक्स लाइक कि आपका जो देखने का जो मतलब आपको जिस तरीके से हम देखते हैं वो एक हाउसवाइफ की तरह आप हो। तो देखो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की लेडी हो। आप वर्किंग लाइफ के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज कर पा रहे हो, राइट। तो मैंने दोनों चीजों को मैनेज किया हुआ है, इसलिए आपको दोनों चीजें मेरे अंदर दिखती हैं। और हो सकता है कि जो घर घर वाले जो गुण हैं, जो मतलब फैमिली को एक अमेरिका में रह के देखने वाले गुण हैं, वो आपको ज्यादा दिखते हो इन कंपैरिजन टू वर्किंग लाइफ। क्योंकि मैं अपनी वर्क लाइफ जो है वो इतना शो नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत पर्सनल होती हूँ मैं आप लोगों से व्लॉग में, राइट। तो ये चीजें मुझे शो करने की जरूरत भी नहीं है। बट हाँ, आज का व्लॉग जो था वो सिर्फ इस क्वेरी को रिजॉल्व करने का था, ताकि आप लोग के मन में कोई डाउट ना रहे शिप्रा को लेके। तो कल एक नए व्लॉग में आएंगे, और कल का व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।